पॉजिटिव नेगेटिव देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। यानी किसी का सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है तो किसी का उसी स्थिति में, उसी चीज़ पर, उसी विषय पर नकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। ये निर्भर करता है उस मनुष्य के ऊपर, यानी जो उस दृष्टि को लिए हुए बैठा हुआ है, जो उस विषय पर, उस चीज पर देख रहा है, वो क्या सोचा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। कोई ये कह सकता है कि देखो कांटों के बीच एक गुलाब है, और कोई ये कह सकता है उसी सेम स्थिति को, क्या गुलाब के चारों ओर कांटा है। कहने का तात्पर्य यह है दृश्य वही वही का वही रहा, वही चीज रहा, बस क्या हुआ, दृष्टा बदल गया। और जैसे ही दृष्टा बदल जाता है तो परिस्थिति का विवरण, परिस्थिति का विश्लेषण अलग अलग हो जाता है। अलग अलग तरीके से स्वयं उस स्थिति का आकलन करते हैं और अलग अलग अर्थ ले बैठते हैं और अपना अपना व्याख्या देते हैं। एक स्थिति था जब एक मनुष्य ने कहा कि कांटों के बीच में एक गुलाब को देखो। अब आपसे ये प्रश्न रहा, ये सकारात्मक स्थिति को दर्शा रहा है या नकारात्मक स्थिति को? निस्संदेह सकारात्मक स्थिति को। यहाँ पर कांटा यानी विभिन्न तरह के बाधाएं आप सोच सकते हैं, विभिन्न तरह के अड़चने सोच सकते हैं। यानी संघर्ष करते वक्त जो विभिन्न तरह के बाधाएं आते हैं, और गुलाब यानी उस कांटों के मध्य एक सुंदर सा पौधा, एक सुंदर सा फूल जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, देखो वो उग उठा है। यहाँ पर आप ये जानेंगे कि इस व्यक्ति का मनोदशा सकारात्मक है। कैसे? ये इन कांटों के मध्य इन फूल को देख रहा है, यानी ये जीवन में विभिन्न संघर्ष, बाधा और अड़चनों से घबराएगा नहीं, उनमें छिपा हुआ अवसर को देखेगा, उनसे जो शक्ति मिलेगा उसको देखेगा। वो ये सोचेगा ये बाधाएं, अड़चने उसके मार्ग की रुकावट नहीं है। हाँ, मार्ग में आगे बढ़ते हुए रुकावटें अवश्य है, परंतु ये रुकावटें ही है, ये बाधाएं ही है जिसको पार करते हुए वो आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा वो अजय बन जाएगा, कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। इससे उसे सहनशीलता की शक्ति में वृद्धि होगी, लड़ने की शक्ति में वृद्धि होगी, कभी वो झुकेगा नहीं। अर्थात विभिन्न दुखदायक परिस्थिति, समस्या के भीतर भी वो अवसर ढूंढ लेता है, दुखों में सुख ढूंढ लेता है, आनंद रहने का मार्ग पा ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ और एक दृष्टा है, या फिर यूं कहिए और एक व्यक्ति है, लेकिन स्थिति वही है, दृश्य वही है, कोई भी हेर फेर नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं आया स्थिति में, परंतु इसका प्रतिक्रिया, इसका रिस्पॉन्स थोड़ा अलग होता है। ये क्या कहता है? ये कहता है देखो सुंदर गुलाब के चारों तरफ कांटे हैं, कांटों से भरा हुआ है। यानी अगर उसे कोई गुलाब का पौधा दिखा रहा है तो वो उस पौधा के बजाय उसका नजर जा रहा है उस बाधाओं पर, उसके चारों तरफ नकारात्मक दृष्टिकोण, यानी बाधाओं को देख रहा है, अड़चनों को देख रहा है, नहीं देख रहा है
कि उन कांटों के मध्य ही एक गुलाब का पौधा आता है। और कांटा इसलिए नहीं होता कि वे गुलाब के मार्ग के रास्ते हैं, या फिर यूं कहिए गुलाब किसी के हाथ ना लगे, इसलिए वो उसे सुरक्षित करके रखता है, सुरक्षा हेतु होता है ना। और यहाँ से आप और एक दृष्टिकोण भी रख सकते हैं क्या, कि एक अच्छा व्यक्ति जहाँ पर होता है उसके चारों तरफ कई सैकड़ों ऐसे दुर्जन से व्यक्ति भरपूर होंगे, यानी एक अच्छा व्यक्ति कई दुर्जन व्यक्ति से घिरे होंगे। कमल का पौधा उठाइए, पद्म का पौधा, कमल कहाँ पर उगता है? कीचड़ में, चारों तरफ कीचड़, लेकिन उसी कीचड़ में से पद्म उगता है, और वही पद्म जाकर भगवान श्री हरि के हस्त में ठहरता है ना। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये था, स्थिति वही बराबर उसी तरह का रहा, लेकिन देखने का नज़रिया अलग हुआ। दोनों अलग अलग अर्थ लिए, अलग अलग व्याख्याएं करने लगे, और अलग अलग चीज़ें विभिन्न समाज में बांटेंगे, विभिन्न तरह के भ्रांतियां बढ़ेंगी। परंतु क्या जो नकारात्मक स्थिति था, क्या उसने कोई गलत कहा है? जरा सोचिए तो। नहीं, गलत नहीं कहा। तो फिर इसे नकारात्मकता का नाम क्यों दे रहे हैं, और उसे सकारात्मकता का नाम क्यों दे रहे हैं? सकारात्मकता का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो विभिन्न बाधाओं को, विभिन्न अड़चनों को, विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भी, उसे ना घबराते हुए भी उसमें छुपा हुआ अवसर देख रहा है, छुपा हुआ जो मणि है, जो रत्न है, जो गुलाब का फूल है, उसे देख रहा है। और नकारात्मक इसीलिए क्योंकि ना ये व्यक्ति इस तरह का मनोदशा लेकर जहां भी जाएगा वहां पर हमेशा उसको जो भी समझाया जाएगा, जो भी दिखाया जाएगा, वो क्या समस्या लाएगा। बोलेगा इसमें करने में ये होगा, वो होगा, अर्थात अवसर को नहीं देख पाएगा। बोलेगा इससे ये समस्या होगा, फिर वो समस्या होगा, ऐसे बाधाएं, ऐसे अड़चने, कौन करेगा ऐसा संघर्ष। लेकिन वो ये भूल जाएगा कि उत्थान के राह पर, प्रगति के राह पर बढ़ने के लिए आपको एक एक सीढ़ी ऊपर उठना पड़ता है, और एक एक सीढ़ी में एक एक नई तरह की बाधाएं होती है। और यही तो चीज़ है जो एक विशेष व्यक्ति और एक आम व्यक्ति और साधारण व्यक्ति में अंतर पैदा करता है, फर्क पैदा करता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? अपने आप से पूछिएगा। तो इसीलिए इसे नकारात्मक चीज़ें कहा गया है, परंतु वो जो कहा वो सही है, बिल्कुल सही है। अब मेरा राय क्या है? मेरा राय यह है, दोनों पक्षों को ही देखना, पूर्णता देखना, बैलेंस रहना, संतुलन बनाए रखना। अगर ज़्यादा अच्छाई करेंगे, बुराई को देख ना पाएंगे, कौन क्या कर रहा है, क्या क्या बाधा है, ये नहीं देखेंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा। वहाँ पर बहुत सारे गलत चीज़ें हो रहा होगा, जहाँ पर हमारा कदम ही नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर हम चल देंगे, बोलेंगे क्या होगा, ये अच्छा 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 ही है, ये बहुत ही अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है ना। उस अवसर के चक्कर में हम चले जाएंगे, ये ना देखते हुए कि क्या बाधाएं हैं और उसके लिए क्या क्या सुरक्षा का बंदोबस्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अगर नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे
तो जो बहुमूल्य चीज़ें हमें मिल सकता था, जो अवसर हमें मिला हुआ था, उसे खो बैठेंगे, उससे हाथ धो बैठेंगे। जो मनी, जो रत्न, जो कुछ भी हमें मिलना था, विभिन्न एक्सक्यूज के कारण, संघर्ष से घबराने के कारण, बाधाओं के कारण, अड़चने के कारण हम उसको पा नहीं सकेंगे, है ना। तो एक स्थिति में ये हो रहा है कि हम पाने के लिए तो जा रहे हैं, उसको अपने साथ लाने के लिए जा रहे हैं, परंतु ये भूल जा रहे हैं कि उसमें कई सारे बाधाएं हैं। यहाँ पर ये मना नहीं है कि वो अगर अति आवश्यक है, अनिवार्य है, तो उसके प्रति अवश्य जाओ, लेकिन जो बाधाएं है, जो संघर्ष है, उससे अवगत रहना और उसके लिए पूर्व से ही अपने आप को तैयार रखना, सुरक्षा का बंदोबस्त करते हुए आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ वहाँ पर यही उपदेश रहेगा कि जो मिलने वाला है उसको देखो, वो इतना बहुमूल्य है, इसीलिए तो उसके सामने इतना बाधा, इतना अड़चने आ रहा है। अगर इतना सहज होता, इतना आसान होता, मूल्य में सामान्य होता, तुच्छ होता, तो फिर ये सबके हाथ तो नहीं लग जाता, तो फिर ये विशेष कैसे होता। विशेष कुछ चीज़ों, बहुमूल्य को पाना है तो उसके लिए त्याग तो अनिवार्य है, और उतना ऊंचा संघर्ष भी होगा, उतना ऊंचा बाधाएं भी आएगी। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? आप जान पा रहे होंगे कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ, और आशा करता हूँ मेरे बात से आप सहमत होंगे। तो ये जो मैं दोनों पक्षों को लिया, इसे कहते हैं संभाव स्थिति, दोनों को ही देखना। पहले देखेंगे क्या गुलाब मुझे चाहिए? जी हाँ, अगर अनिवार्य है, अगर चाहिए तो ठीक है, मैं जाऊंगा। अब देखेंगे ये इतना बहुमूल्य है, इसीलिए इसमें तो बाधाएं आएंगी। ये है कांटे, तो इन कांटों के लिए हम सुरक्षा का बंदोबस्त करेंगे। जब भी गुलाब लेने जाएंगे, देखेंगे जरा केयरफुल होकर गुलाब को लाएंगे, हड़बड़ी नहीं मचाएंगे, है ना, नहीं तो कांटा चुभ सकता है। ये गुलाब को लेकर मैंने कहा, इसको आप जीवन में भी लगा सकते हैं। तो बंधुगण, ना कोई चीज बुरा होता है, ना कोई चीज सही होता है। नजरिया मायने रखता है, सोच मायने रखता है, मानसिकता मायने रखता है। जैसी मानसिकता होगी वो ऐसा नजरिया होगा आपके पास। मान लीजिए मैं आपको 20,000 रुपया दिया, ठीक है, आपको 2 व्यक्ति को दिया, या फिर 3 व्यक्ति को मान लीजिए दिया। एक बहुत आरामदायक जीवन जी रहा है, अयासीपूर्ण जीवन जी रहा है, मौज मस्ती वाला जीवन। दूसरा, चाहे उसके पास जितना भी पैसा हो, वो कभी उसको खर्च नहीं करेगा, व्यय करेगा। पैसा होते हुए भी वो दरिद्रता में जी रहा है, यानी कृपण व्यक्ति। इस तरह से कृपण, लेकिन पैसों के मामले में लोभी, चाहता है जितना पैसा आए आ सके, लेकिन मैं उसे खर्च नहीं करूंगा। और तीसरा व्यक्ति, वो जो एक साधारण जीवन जी रहा है, जितना आवश्यकता है उसका पूर्ति कर रहा है, और अगर अधिक हो गया तो उसको वो निवेश कर दे रहा है विभिन्न स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे और भविष्य का इंतजाम भी कर सके। भविष्य कौन देखा है? अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, तब वहाँ पर जब पैसों का जरूरत होगा, यही पैसा उसके काम में आएगा। तो पहला व्यक्ति जो अयासीपूर्ण जीवन जी रहा है, उसके पास पैसा आया तो वो पैसा का
सदुपयोग नहीं करेगा, अपितु उसके पास पैसा जाना ही नहीं चाहिए। पैसा को मौज मस्ती में उड़ा देगा, व्यर्थ करेगा। ना जाने कितने व्यक्ति आज भूखे मर रहे हैं, अपने 3 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, और इसे पैसा मिल गया तो ये उड़ा रहा है। यानी पैसा का मूल्य इसे पता नहीं। दूसरा व्यक्ति, कृपण व्यक्ति, इसके पास इतना पैसा है, क्योंकि ना लोभी व्यक्ति है ना, बहुत सारा पैसा जुटा है, लेकिन उसके बावजूद भी दरिद्रता में जी रहा है, यानी पैसा को सुरक्षित रख रहा है। इतना पैसा सुरक्षित रख के क्या फायदा? यानी उसका जीवन वो व्यय कर रहा है सिर्फ पैसा को सुरक्षित रखने में। जितना हो सके उतना पैसा कमाते जाओ, और मार्ग चाहे कोई भी हो, नैतिक अनैतिक कुछ फर्क नहीं पड़ता, धर्म अधर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कमाते हुए बैंक में स्टोर करते जा रहा है और जीवन जी रहा है दरिद्रता का। क्या ये स्थिति सही है? ये सबसे गलत है। अपनी आवश्यकता को पूर्ण करना आवश्यकता होती है। फिर से सुनिए, आवश्यकता का पूर्ण करना आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है। उसके बाद जो पैसा बचे उसको आप बैंक में रखें या फिर कहीं निवेश करें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये जो कर रहा है ये दरिद्रता में जिएगा और दरिद्रता में ही मरेगा। सिर्फ समय और जीवन का ऊर्जा व्यय किया पैसा कमाने में, लेकिन उसका भोग ही नहीं ले पाया। पहला व्यक्ति भोगी था, और ये व्यक्ति ना भोगी है और ना ही सुखी। ये तो पैसा का नौकर है ना। तीसरा स्थिति, भले ही उसके पास कम पैसा हो ज़्यादा पैसा हो, अगर 20,000 पैसा मिल गया, वो उसमें अपना घर का जितना भी जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करेगा, स्वयं का जिम्मेदारी पूर्ण करेगा, आवश्यकता का जिम्मेदारी लेगा, उसको पूर्ण करने के लिए जितना पैसा चाहिए अवश्य व्यय करेगा। उसके बाद जितना पैसा बचा उसको निवेश कर देगा। ये होता है स्मार्ट मूव, ताकि भविष्य में जब वो पैसा बढ़कर उसके अकाउंट में आएगा, वही पैसा उसको भविष्य में काम में आएगा। या फिर कभी आपातकाल स्थिति हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये इस पैसा का फायदा उठा सकता है ना। कहने का तात्पर्य ये था, पैसा सबके पास वही बराबर गया, लेकिन तीनों का नज़रिया, मानसिकता, सोच, विचार अलग अलग है, और इसी अंतर के कारण उनके जीवन शैली में, उनके भविष्य में फर्क दिखाई देता है ना। तीसरा व्यक्ति सबसे उत्तम कोटि का व्यक्ति था। भले ही वो धनी ना बन पाए, लेकिन कभी गरीबी में नहीं जिएगा और ठीक ठाक जीवन जी लेगा। और अगर वो ज़्यादा पूंजी निवेश करता गया तो बहुत ही थोड़ी समय के बाद उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और बाकी जो दो स्थिति मैंने बताया वो दोनों ही गलत है, उसमें ना कोई सेकेंड है ना कोई थर्ड, दोनों ही गलत। एक पैसा का मूल्य नहीं समझता, दूसरा पैसा कमाते ही जा रहा है कमाते ही जा रहा है, लेकिन उसका उपयोग ही नहीं जानता, पैसा के लिए काम कर रहा है। आशा करता हूँ इस उदाहरण से स्पष्ट हुआ होगा कैसे नजरिया, दृष्टिकोण, मानसिकता और अलग सोच विचार अलग अलग अर्थ हमें प्रदान करते हैं और अलग अलग भविष्य होता है। तो बंधुगण,
बहुत लंबा वीडियो हो गया और समय नहीं लूँगा, यहीं से ही अलविदा चाहूँगा और ईश्वर से आशा करूँगा कि आप सब सुखी रहे, एक आनंदपूर्ण जीवन जिए और क्या धर्मयुक्त जीवन जिए। थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, मैं दोबारा लौटूंगा एक नए वीडियो के रूप में। तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।